हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। एक बर्तन में दो विभिन्न गैसों का मिश्रण भरा है और कारण सहित बताइए कि क्या दोनों गैस के प्रति अणु माध्य गति ऊर्जा समान होगी, क्या अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल भी आरएमएस समान होगा, क्या दाब समान होगा, हमें यह बताना है। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रति अणु माध्य गति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो प्रति अणु माध्य गति ऊर्जा क्या होगी, प्रति अणु माध्य गति ऊर्जा, प्रति अणु माध्य गति ऊर्जा जिसे हम क्या लिख सकते हैं, ई। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, या ई के 3/2 के टी। के यहाँ पे होता है बोल्ट्जमान नियतांक और टी होता है परम ताप, और परम ताप हमेशा किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। और अब इसके बाद इसे हम देखते हैं वर्ग माध्य मूल चाल क्या होता है। वर्ग माध्य मूल चाल का सूत्र देखें तो वर्ग माध्य मूल चाल जिसे हम लिखते हैं VRMS से, और इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3RT/m, जहाँ पे m क्या होता है उस गैस का अणुभार, r तो गैस नियतांक है, सभी आदर्श गैस के लिए समान होता है, और t क्या है, t यहाँ पे परमताप है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं दाब। तो दाब क्या होता है, हम यहाँ पे देखेंगे गैस में अणु दाब जो होता है वो क्या होगा, इसके लिए सूत्र होता है P बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि गैस में कितने अणु हैं, n अणु हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं m इंटू n। m क्या है, एक अणु का द्रव्यमान है, m इंटू n, और आयतन यहाँ पे कितना अगर भी है तो यहाँ पे हो जाएगा mn/v, और यहाँ पे हो जाएगा URMS, वर्ग माध्य मूल चाल का वर्ग के बराबर होगा। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो हमें क्या बताना है, हमें दे क्या रखा है, सबसे पहले हम दे रखा है कि दो विभिन्न गैस का मिश्रण भरा है, और यहाँ पे दे रखा है हमें बताना है, मान लेते हैं कि ये, मान लेते हैं एक पात्र में या बीकर में दो भिन्न गैस भरी हुई है, ठीक है, दो भिन्न गैस भरी हुई है। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि इन दो गैसों का, मान लेते हैं गैस जो है अणुओं की संख्या क्या है, एक में अणुओं की संख्या Na, एक गैस है, एक गैस B है, जिसमें अणुओं की संख्या क्या है, Nb है। पहले गैस के लिए Na, दूसरे गैस के लिए Nb, और आयतन लेकिन दोनों के लिए समान होगा, BABB, क्योंकि एक ही बर्तन में भरा हुआ है, एक ही बीकर में है, तो हम कह सकते हैं आयतन दोनों के लिए समान होगा। और ताप भी मिश्रण है, अब इस मिश्रण का ताप तो समान रहेगा, अलग अलग ताप नहीं हो सकता, तो ताप भी इसका समान रहेगा। अब प्रश्नानुसार हम पहले भाग को देखेंगे। हमें बताना है प्रति अणु माध्य गति ऊर्जा। तो प्रति अणु माध्य गति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे E के बराबर 3/2 के टी। यहाँ पे ध्यान से देखिए 3/2 एक नियतांक है, K भी क्या है, यहाँ पे नियतांक होता है, एक नियत मान है, ये T दे रखा है गैस का समान है, तो इसका मतलब ये राशि कैसी है, नियत है, ये तीनों राशियां कैसी हैं, नियत हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, या तो हम अलग से लिख लेते हैं कि यहाँ पे K और T दोनों नियत हैं, दिए गए स्थिति में दोनों गैसों में हम देखते हैं T नियत है और K तो एक नियत ही होता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि A गैस की गति ऊर्जा और B गैस की गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, समान रहेगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समान रहेगा, क्या गतिज ऊर्जा समान रहेगा, लिख लेते हैं गतिज ऊर्जा समान रहेगा। अब इसके दूसरे भाग में देखते हैं हमें क्या मालूम करना है। दूसरे भाग में हम देखेंगे हमें मालूम करना है वर्ग माध्य मूल चाल। अब हमने सूत्र में देखा है कि वर्ग माध्य मूल चाल क्या होता है, VRMS, ये होता है √3RT/m के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 3RT, ये तो R तो नियत राशि है,
सभी आदर्श गैस के लिए आर का मान समान होता है। टी हमें दे रखा है कि टी मिश्रण में समान ही रहेगा। एम अणुभार पे निर्भर करता है, तो इसका मतलब भी आर एम एस जो है किस पे निर्भर करेगा, अणुभार पे। और हमें गैस का मान नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भी आर एम एस अंडर रूट एम अणुभार पर ये निर्भर करेगा। अब अलग अलग गैस के लिए अणुभार अलग अलग होगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्ग माध्य मूल चाल समान नहीं रहेगा। वर्ग माध्य मूल चाल, वर्ग माध्य मूल चाल समान नहीं रहेगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब तीसरे भाग में देखते हैं। तीसरे भाग में हमें क्या मालूम करना है, एक बार देखिए। हमें दे रखा है दाब। अब दाब क्या होता है, दाब हमने देखा P बराबर होता है 1/3 और M N VRMS का स्क्वायर बटा V। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं आयतन तो समान है लेकिन अलग अलग। अब यहाँ पे अणुओं की संख्या के बारे में हमें नहीं मालूम है। अब VRMS मान भी अलग है, तो दाब के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अब यहाँ पे गैस का द्रव्यमान ज्ञात नहीं है और VRMS भी हमें यहाँ पे नहीं मालूम है, अतः दाब के बारे में कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दाब के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि यह मान जो हमें दे रखा है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों गैसों के लिए दाब समान हो जाए, लेकिन इस स्थिति में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते समझ आया होगा। धन्यवाद।